जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ 52 वीक लो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, साथ ही गिरावट का एक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ कि गिरावट की क्या कमजोरी है। गिरावट की क्या कमजोरी है, देखिए, अगर तेजी जबरदस्त होती है तो गिरावट भी जबरदस्त दिखाई देती है। गिरावटें भी जबरदस्त दिखाई देंगी, तेजी भी जबरदस्त दिखाई देगी आपको। मार्केट के अंदर ये सारी चीजें चलती रहती हैं। पिछले 6 महीने की अगर बात करते हैं, 6 मंथ क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, 6 मंथ में 40% की गिरावट हो गई है। कितनी हो गई है? 40% की गिरावट हो गई है। और जो इसका हाई था, अगर आप देखें, 1600 रुपये का था। कितना? 1600 रुपये का। वहां से जबरदस्त 882 रुपये के आसपास यहां पर देखने को मिल रहा है। यानी कि 82 रुपये की और गिरावट यहां पर हो जाती है तो शेयर ऊपर से 50% गिर जाएगा। स्टॉक मार्केट ज़्यादातर केस में जब बड़ी गिरावटें होती हैं, बड़ी तेजी होती है, तो इस तरीके से काम करता है। ना तो ज़्यादा, जब बड़ी गिरावट कभी होगी तो ज़्यादा नीचे भी नहीं रुक पाएगी। जब बड़ी गिरावट हो जाएगी वो बिल्कुल ज़्यादा नीचे नहीं रुक पाएगा शेयर। और जब बहुत बड़ी तेजी बन जाएगी वो ऊपर ज़्यादा नहीं रुक पाएगा। ये मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है। लेकिन ये सारी कहानी अच्छी कंपनियों की है कि ज़्यादा गिरावट होने के बाद शेयर ज़्यादा देर नीचे नहीं रुकेगा। अगर बड़ी बड़ी गिरावटें इस समय देखने को मिलेगी, देखिए, शेयर हो सकता है काफी दिन तक नीचे रहे, लेकिन एकदम बिल्कुल बॉटम पे नहीं रहेगा। जिस चीज को देख के आप डर गए हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो इस समय बड़ी बड़ी गिरावटें जो देखने को मिल रही है, जो बड़ी बड़ी गिरावटें इस समय देखने को मिल रही है, उन गिरावटों के पीछे कारण आपको मालूम है कि एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। और पिछले 5 साल में जबरदस्त तेजी बनी थी, तो इस समय आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कोई अलग चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं कि जो आपकी समझ में नहीं आ रही हो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आ रही हो। लेकिन कमजोरी यही है कि बड़ी गिरावट के बाद ज्यादा देर बिल्कुल बॉटम पे नहीं रुकेगा शेयर, क्योंकि लोग खरीदार आ जाते हैं। लेकिन कंपनी ठीक होनी चाहिए, ज्यादातर केस में ये देखा गया है। तो अभी यहां पर देखेंगे तो शेयर तो अच्छा ही है, लेकिन अभी बड़ी गिरावट है। अब देखते हैं कि कितनी गिरावट इस शेयर के अंदर और देखने को मिलती है। मार्केट कैप भी अगर देखें तो 9000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो सिर्फ आपको एक चीज याद कर लेनी चाहिए जब बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, कि जब आप शेयर खरीद रहे हैं तो आपकी गिरावट की नीचे कितनी परसेंट की तैयारी है। आपकी गिरावट की नीचे कितने परसेंट की तैयारी है, वो अगर आपको मालूम हो जाए तो खेल बदल जाएगा। दोस्तों अगला शेयर होगा आइनॉक्स विंड लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो पिछले 6 महीने का अगर चार्ट पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 184 रुपए से गिरते 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 यहां पर आप देख सकते हैं 32% की इस शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए उठा के, तो शेयर ने जबरदस्त पैसा लोगों का बना के दिया था। अब गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, उसके बाद बड़ी गिरावट होती है। बड़ी गिरावट, उसके बाद अच्छी खासी तेजी नीचे से आपको देखने को मिल जाती है। तो ज्यादा ऊपर भी शेयर नहीं रुकेगा, ज्यादा नीचे भी नहीं रुकेगा। कल भी मैंने आपसे बताया था कि इस कंपनी के अंदर आप बताएं कि कंपनी ने कितना बोनस दिया था। बोनस देने के बाद गिरावट है इसके अंदर। ठीक है, तो लोग टूट जाते हैं ऐसे समय पर। समझ बात आ रही है? तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मार्केट के अंदर होती है, कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें हैं। तो इस शेयर का भी हाई आप देख सकते हैं 210 रुपये का। कितना? 210। नीचे साइड में कितना जबरदस्त इसने आज 118 रुपये का लो बना दिया। तो 52 वीक लो शेयर है। जब भी बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, एक थंबनेल में बार बार आपके लिए लेकर आता हूँ 52 वीक लो शेयर की लिस्ट। दोस्तों अगला शेयर होगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। कंपनी की बात करें तो बढ़िया मजबूत कंपनी है, लेकिन गिरावटें आपसे रुकेंगी नहीं। 1700 रुपये का भाव था, हाई कितना बनाया? 1700 रुपये। जिस तरीके से ऊपर नहीं टिका शेयर, कितना पहुंच गया? 1182 रुपये। बड़ी गिरावट यहां से भी अगर होती है तो ज़्यादा नीचे भी नहीं टिकेगा। मार्केट कैप यहां पर आप देख सकते हैं 9000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। ठीक है, तो पढ़िए इन कंपनियों के बारे में, बढ़िया कंपनियां हैं। दोस्तों बढ़िया कंपनी की पहचान ये रहती है कि इस शेयर का 52 वीक लो देखिए, 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, या फिर पूरा 1 साल का ही चार्ट पैटर्न इस कंपनी का आप देखिए, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया होगा। नीचे देखिए बड़ी बड़ी गिरावटें तेजी, गिरावटें तेजी, इस तरीके का सिलसिला है।
5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो देखिए ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, तेजी गिरावट एशियन पेंट्स के अंदर देखने को मिल रही है। और 52 वीक लो अगर हम देखते हैं तो इस कंपनी का 2100 रुपये और आज की डेट में इस शेयर ने मार दिया है 2800 रुपये। तो मजबूत कंपनियां हैं और मजबूत कंपनियां बढ़िया पैसा आपको बना के दे रही है। लोअर लेवल से अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बढ़िया शानदार तरीके से इसने कितना पैसा बना के दे दिया है, देखिए 32% के रिटर्न। तो ये पैसा है बिल्कुल एकदम जेन्युइन पैसा खूब है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन समस्या की जड़ ये है कि देखने का मन किसी का नहीं है, जेन्युइन पैसा किसी का देखने का मन नहीं है। दोस्तों केनरा बैंक को आप देख सकते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ा होता, जानकारी स्टडी, देखिए पढ़ाई करने का किसी का मन नहीं है। आप देखिए 1 साल का चार्ट पैटर्न इसका देखिए, ये जेन्युइन पैसा है सारा। देखिए ये देखिए 81 रुपये से बड़े शानदार तरीके से कितना पैसा बना के दिया इसने, 71% के रिटर्न, ठीक है 77%, 77% के रिटर्न। देख लीजिए ये बिल्कुल जेन्युइन पैसा है। केनरा बैंक कहाँ जा रहा है बताइए आप। चलिए और दिखाता हूँ। दोस्तों शेयर का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं नहीं कह रहा कि गिरा हुआ शेयर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे, कोई गिरा हुआ नहीं, 5 दिन के अंदर भी कोई गिरावट नहीं है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छी तेजी देखने को यहाँ पर आपको मिल रही है, ठीक है। बढ़िया अनाउंसमेंट अभी देखने को मिले हैं। रेट कट होने से तो बहुत अच्छा फायदा होता है बैंकों को। आप देख रहे हैं कि तेजी है, लेकिन आप यहाँ पर 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे ना तो 22% के रिटर्न इस शेयर ने बना के दिए। कितने? 22% के। अब थोड़ा सा पहले चले जाइए, 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए। यहाँ पर जब सस्ता शेयर मिलता था, लेकिन उसके बारे में स्टडी कौन करे। यहाँ पर देखिए कितना पैसा इसने बना के दे दिया है, 251% के रिटर्न बना के दे दिए। कब से लेके 2020 से लेके 2025। देखिए ना 1 लाख रुपया अगर इस बैंक के अंदर डालते 2020 में तो 2030 में मिलता 2 लाख रुपया। इसलिए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं। अगर एफडी की तरह ही पैसा कमाना है तो मजबूत कंपनियां खूब हैं, कमी नहीं है मजबूत कंपनियों की, अभी भी काफ़ी हैं। और ये शेयर बार बार गिर के भी पैसा बना के आपको देगा, आने वाले टाइम में भी गिरावटें मिलेंगी। दोस्तों कभी कभी आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो गिरावट पे खरीदते ही रहेंगे। क्या जवाब? नहीं। किसी भी कंपनी में देखिए पहले तो फॉर्मूला आप समझें कि गिरावट पे ही खरीदिए। गिरावट पे खरीदने के बाद पहले गिरावट देखिए, खरीदना तो बाद की बात है। उसके बाद फिक्स कीजिए, जैसे कि 50,000 रुपया इसके अंदर लगाना है या 25,000 रुपया आपको बाटा इंडिया के अंदर लगाना है। शेयर गिरा ऊपर की साइड से, आपको किसी भी प्राइस पे अच्छा लगा हो, उसके बाद 5-5 हज़ार रुपया करके 5 बार में लगा दिया, छोड़ दिया। जी गिरता ही जा रहा तो छोड़ दीजिए ना, गिरते जाने से क्या मतलब है, फिर लगाते रहेंगे क्या उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलनी चाहिए कि पिछले 5 साल से शेयर 2100 रुपये से इतना गिर गया। ये मजबूत ही कंपनी है, 50% गिर गया तो इसको कैसे हैंडल करें। देखिए हैंडल करना बड़ा ही आसान है। सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर मत लगाइए ब्लाइंडली, बिल्कुल भी कॉपी मत कीजिए किसी भी शेयर की, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। दोस्तों अगला शेयर होगा हैप्पीएस्ट माइंड्स। अगर इस शेयर को हम देखने की कोशिश करते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड को 489 रुपीज़ के आसपास का शेयर है। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 1400 रुपये से गिरता गिरता शेयर यहाँ पर पहुँच गया। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए 67% की गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। कितनी? 67% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बताइए क्या कर सकते हैं आपकी इतना शेयर ऊपर की साइड से 1400 रुपये से नीचे गिरता गिरता 489 रुपीज़ तक पहुंच गया। अब हैप्पीएस्ट माइंड को आप खराब बोलोगे क्या? कोई भी देखेगा, कोई स्टडी करेगा इसके बारे में, सही कंपनी है, लेकिन कुछ कमी रहती है जिसकी वजह से गिरावटें देखने को मिलती है। जब ऐसा होता है ना कि एक कंपनी, कोई भी कंपनी किसी एक कंट्री से ज़्यादातर रेवेन्यू निकालती है, बस वहाँ पर जैसे ही पता चला कि हाँ ऐसा है, एक बार तो फ्लो होगा उसका, चारों तरफ देखने को मिलेगा। जब आईपीओ आया उस समय सारे आईपीओ के अंदर ही तेजी बन रही थी। आप बता सकते हैं इस हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ का इशू प्राइस कितना था? बता सकते हैं आप? तब आपको पता चलेगा कि कंपनियां आप कितनी महंगी खरीदते हैं। अभी मार्केट कैप इस समय भी देखेंगे 7,000 करोड़ का मार्केट कैप। ब्लाइंडली बिल्कुल भी कॉपी मत कीजिए, फिर बताया दो। दोस्तों अगला शेयर है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए आप 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार उठा के देखिए और कितना हाई बनाया शेयर ने। ये देखिए 3,000 रुपये, आज कहाँ पर है 1,529 रुपये। लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन पहले भी देखिए ये ऊपर इसने हाई बनाया 2,800 रुपये, गिरावट हुई थी 1,800 रुपये। 1,800 रुपये से फिर तेजी इसके अंदर बनी थी जी, अब नहीं बन रही है।
अब तो गिरावट ही होती जा रही है, हम क्या करें? देखिए जवाब इसका किसी के पास नहीं होता। आप कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए, गिरावटें मिलती हैं, गिरावटों पे ही खरीदना होता है, बस ये मान के चलें। दोस्तों अगला शेयर होगा देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। देख रहे हैं आप, 134 रुपए का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। कितना? 134 रुपए का। और 209 रुपए का हाई इसने बनाया। कितना? 209। अभी 134 यानी कि 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल में कमजोरी होती है, शेयर गिरता है, लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार देखिए क्या कि फंडामेंटल में पिछले 5 साल से ही कमजोरी है, लेकिन गिरावट के बाद तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी। जी अब भी उठेगा क्या? देखिए मालूम नहीं, उठेगा नहीं उठेगा। आप देखिए कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के बिजनेस में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप समझिए बिजनेस में कमी होने से, और ये अगर आप सोच रहे हैं कि 5 साल में कई बार इस तरीके से हुआ है, आगे भी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए ऐसा टूटता भी, ऊपर भी टूटता है, नीचे भी टूटता है। ऐसा कोई पक्का फॉर्मूला नहीं होता है कि नीचे की साइड में और यहाँ से गिर के नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे सपोर्ट बनाता है, यहीं से भागेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये लगता है लोगों को, लेकिन दिक्कतें हो जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा रिलायंस पावर। अब देखिए कंपनी की अगर बात करते हैं तो कंपनी में किसी ना किसी तरह का कोई भी एलिगेशन देखने को मिल जाता है। कभी अंबानी के लड़के पे लग जाता है, कभी अंबानी के एम्प्लॉय पे लग जाता है, कभी अनिल अंबानी पे लगता है। अनिल अंबानी की ही कंपनी रिलायंस पावर है। ठीक है, तो कंपनियां तेजी दिखा दी, कभी 1 रुपए का शेयर होता था, अब लगातार गिरावट में ही है। जिसने 1 रुपए का खरीदा है, 1 रुपया 2 रुपए के हिसाब से, अगर वो 33 रुपये ही बेचेगा तो उसका फायदा ही है। ठीक है, तो हाई कितना बनाया था आप देख लीजिएगा, ट्रैप नहीं होना। 71 रुपीज़ से लगातार गिरावट में ही है। और कभी कितने का शेयर होता था ये, यहाँ पर आप देखिए 5 साल पहले 3 रुपये 95 पैसे का शेयर था। कितने का? 3 रुपये 95। उससे थोड़ा सा पहले जाएंगे तो 1 रुपये का आपको मिलेगा। 4 5 रुपये से 71 रुपये तक पहुंच जाता है। टिकेगा क्या? जी पता नहीं, देख लीजिए ना। तेजी ये कभी भी जो बड़ी तेजी बनती है वो टिकती नहीं है। कभी भी आप देखेंगे जबरदस्त तेजी बनी वो फिर गिरावट हो जाती है, जबरदस्त तेजी बनती है फिर गिरावट नीचे की साइड में हो जाती है। जब भी कभी इस तरह की बड़ी तेजी बनती है तो टिकती नहीं है ऊपर। इस चीज़ को रट लीजिए, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा।